संस्थानों को तो वैल्यू करना नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन इनका गड़बड़े है। हमारा कैग जो है कंट्रोलर जनरल का ऑफिस हमारा गड़बड़े है, पीएमओ हमारा गड़बड़े है, सब कुछ यही ठीक किए हैं। भारत में अंतिम न्याय का दरवाजा है उच्चतम न्यायालय, और अगर उच्चतम न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करता है तो राज्य सरकार उस पर कोई अगर टिप्पणी करते हैं या मुख्यमंत्री कोई टिप्पणी करते हैं तो ये मोटे तौर से असंवैधानिक है। आपको लगता है कि सीएजी का रिपोर्ट खराब है, हाईकोर्ट जाइए। और हमने जो चंदा लिया है वो किंग महेंद्र से लिया है, उनका तो हमारा एस्टैब्लिश रिलेशनशिप है। लालू जी के 15 साल के शासनकाल के दौरान और राबड़ी देवी जी के शासनकाल के दौरान बहुत गरीब बिहार से छोड़ करके चले गए और दिल्ली के झुग्गियों में जाके बस गए। How can you challenge the CAG report? It means that the Supreme Court is nothing, the High Court is, and every institution is nothing in आपके नज़र में कोई भी संस्था है वो सही नहीं है। मुझे लगता है कि आरजेडी के प्रवक्ताओं का वक्तव्य पूर्णतः हास्यास्पद है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। कल बिहार विधानसभा में सीएजी का रिपोर्ट पेश किया गया था और इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद सरकार को विपक्ष ने जमकर घेरा था। किस तरीके से नाबालिग के नाम पर बिहार में इंदिरा आवास बना हुआ है, ये तमाम बातें कही गई, चाहे वो परिवहन विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, कृषि विभाग हो। इन तमाम विभागों में राजस्व का बकाया पड़ा हुआ है, सरकार बकाया भी नहीं वसूल पा रही है। तो ये पूरी रिपोर्ट में सरकार की पोल खुली। अब इस पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है और इसका जवाब बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने दिया है और साथ ही एनडीए फोल्डर के नेता बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी दिया है। आप पहले इन दोनों नेता के बयानों को सुनिए। तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं? एक रूम में बैठ करके ये रिपोर्ट तैयार मतलब सीएजी ने तैयार किया है। हाँ। सीएजी रिपोर्ट पर अब भाई इन लोगों को संस्थानों को तो वैल्यू करना नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन इनका गड़बड़े है। हमारा कैग जो है कंट्रोलर जनरल का ऑफिस हमारा गड़बड़े है, पीएमओ हमारा गड़बड़े है, सब कुछ यही ठीक किए हैं। ये 15 साल में क्या किया इनको नहीं पता है। अभी अब कह रहे हैं कि सीएजी का रिपोर्ट हाउ कैन यू चैलेंज द सीएजी रिपोर्ट? हाउ कैन यू चैलेंज द सीएजी रिपोर्ट? इट मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट इज नथिंग, द हाई कोर्ट इज, एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इज नथिंग इन आपके नज़र में कोई भी संस्था है वो सही नहीं है। ऐसे थोड़ी सरकार चलती है, लोकतंत्र है। आपको लगता है कि सीएजी का रिपोर्ट खराब है, हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। उन्होंने कहा, आरजेडी एमएलसी ने कहा है सर कि किंग महिंद्रा से ये लोग चंदा वसूल। मैं तो किंग महेंद्र से चंदा लिया कि किंग महेंद्र बिहार के एक स्थापित उद्योगपति हैं और फार्मास्यूटिकल बिजनेस में उनका स्थापित नाम है। कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे पार्टी में आने के बाद स्थापित हो गए। वो बिहार की तरक्की को देख करके जनता दल यूनाइटेड को, मेरे एमपी हैं, हमने अपने एमपी से लिया। हमने कोई शराब माफिया से पैसा नहीं लिया जो शराब यहाँ बेच रहा है वहाँ बेच रहा है, उससे हमने लिया। नीरज जी ने क्या आरोप लगाया था कि आपने चंदा शराब माफियाओं से, शराब कंपनियों से लिया है, जबकि बिहार में शराबबंदी लागू है, इसीलिए आप शराब के पक्ष में बोलते हैं। और इसीलिए आप लोगों ने कहा था कि जब सरकार आएगी तो हम तुरंत शराब खोल देंगे। और हमने जो चंदा लिया है वो किंग महेंद्र से लिया है, उनका तो हमारा एस्टैब्लिश रिलेशनशिप है। एसआईआर के दौरान मौत हुई है। मुझे लगता है कि ये डिलीशन की बात हो रही होगी और जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात है, मुझे अगर याद आ रहा है कि पहले भी लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे और बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री भी सुप्रीम कोर्ट में जाके स्वयं खड़ा होकर के उन्होंने बहस किया था, लेकिन कोई राहत तो मिला नहीं। और भारत में अंतिम न्याय का दरवाज़ा है उच्चतम न्यायालय, और अगर उच्चतम न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करता है तो राज्य सरकार उस पर कोई अगर टिप्पणी करते हैं या मुख्यमंत्री कोई टिप्पणी करते हैं तो ये मोटे तौर से असंवैधानिक है। परंतु किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को अधिकार है कि कोई भी कदम संवैधानिक दायरे में उठाए, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सर, सीएजी रिपोर्ट जो जारी किया गया है सर, उस पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं, दिल्ली का एड्रेस है और बिहार में आवास दिया गया है। दिल्ली में एड्रेस है और बिहार में, तो स्वाभाविक है कि लालू जी के 15 साल के शासनकाल के दौरान और राबड़ी देवी जी के शासनकाल के दौरान बहुत गरीब बिहार से छोड़ करके चले गए और दिल्ली के झुग्गियों में जाके बस गए थे। कहीं ऐसे
उस पीड़ित गरीबों के बारे में तो नहीं कह रहे हैं जिसको बिहार की सरकार और देश की सरकार ने अपने गांव पर घर बना दिया है, लेकिन इनको इस बात की आपत्ति है कि आखिर नाम और पता गलत है। सीएजी का ऑब्जर्वेशन पीएसी को जाता है और भारत की सरकार का लक्ष्य है कि जो उस पूरे भारतवर्ष में लगभग 10 करोड़ लोगों को जो आने वाले 2047 तक घर देने का प्रावधान है उसे पूरा किया जाएगा और अगर कुछ कमियां हैं तो उसे दूर करने का प्रयास किया। सर, राहुल गांधी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है सर एक्साइज पॉलिसी मामले में। देखिए, ये तो कोर्ट का निर्णय है और कोर्ट स्वाभाविक तौर से कोई आदमी पीड़ित हो और कोई आदमी के ऊपर किसी प्रकार का आरोप हो तो न्यायालय अगर उसे बरी करता है तो उस पर किसी राजनीतिक टिप्पणी की जरूरत नहीं। सर, जदयू के लोग बड़ा दावा कर रहे हैं कि यहाँ आरजेडी के लोग कि शराब कंपनियों से जदयू के लोग चंदा लेते हैं। किंग महिंद्रा से भी उन्होंने चंदा लिया है। किंग महिंद्रा से? जी। किंग महिंद्रा से? जी। मुझे जानकारी नहीं है। ये आरोप तो खैर राजनीति में चलता रहता है, लेकिन जैसे एक बार मैंने कह दिया था हंसते हुए कि अपराध के मामले में आप लोगों ने पूछा कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अपराध बहुत बढ़ रहा है, तो मैंने कुछ टिप्पणी कर दी थी। तो राजनीति में कुछ टिप्पणी करना, कुछ हास्य में प्रवेश करना, ये तो सामान्य है। मुझे लगता है कि आरजेडी के प्रवक्ताओं का वक्तव्य पूर्णतः हास्यास्पद है। उन्होंने अभी कहा कि विधानसभा में दारू की डिलीवरी करवा कर दिखाएंगे। तो आपने एक तरफ जहां सांसद राजीव प्रताप रूडी और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को सुना, दोनों ही नेताओं ने यानी कि मंत्री और एमपी ने ये कहा है, कैग रिपोर्ट के बारे में बातें कही हैं और साथ ही ये भी कहा है कि कैग रिपोर्ट में जो भी कुछ है तेजस्वी यादव अगर नहीं मानते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मानते हैं, कैग रिपोर्ट को भी नहीं मानते हैं। और बोलते बोलते अशोक चौधरी तो अंग्रेजी भी बोलने लगे हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। और वहीं राजीव प्रताप रूडी ने ममता बनर्जी पर भी कटाक्ष किया है। तो बंगाल में चुनाव होने हैं और उससे पहले तमाम नेता जो हैं, सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्थानों को तो वैल्यू करना नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन इनका गड़बड़े है, हमारा कैग जो है कंट्रोलर जनरल का ऑफिस हमारा गड़बड़े है, पीएमओ हमारा गड़बड़े है, सब कुछ यही ठीक किए हैं। भारत में अंतिम न्याय का दरवाजा है उच्चतम न्यायालय, और अगर उच्चतम न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करता है तो राज्य सरकार उस पर कोई अगर टिप्पणी करती हैं या मुख्यमंत्री कोई टिप्पणी करते हैं तो ये मोटे तौर से असंवैधानिक है। आपको लगता है कि सीएजी का रिपोर्ट खराब है, हाईकोर्ट जाइए। और हमने जो चंदा लिया है वो किंग महिंद्रा से लिया है, उनका तो हमारा एस्टैब्लिश रिलेशनशिप है। लालू जी के 15 साल के शासनकाल के दौरान और राबड़ी देवी जी के शासनकाल के दौरान बहुत गरीब बिहार से छोड़ करके चले गए और दिल्ली के झुग्गियों में जाके बस गए। How can you challenge the CAG report? It means that the Supreme Court is nothing, the High Court is every institution is nothing in आपके नज़र में कोई भी संस्था है वो सही नहीं है। मुझे लगता है कि आरजेडी के प्रवक्ताओं का वक्तव्य पूर्णतः हास्यास्पद है।